हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र उतरे और इसमें बहुत सारे टीचर भी उतरे। और ये जो प्रोटेस्ट है, एसएससी एस्पिरेंट प्रोटेस्ट, आखिर ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे जो है इसने बहुत बड़ा और विशाल रूप ले लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के मामले को और बढ़ा दिया और पुलिस ने कई छात्रों और टीचर्स को हिरासत में भी लिया। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर आंदोलन की गूंज से भर गया। कल कर्मचारी चयन आयोग एसएससी परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं के खिलाफ देश भर से आए हजारों छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर गए। दिल्ली चलो के नारे के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते काफ़ी बड़ा हो गया। पुलिस की कार्रवाई और शिक्षकों की हिरासत ने इसे और गरमा दिया। इस प्रदर्शन में कई जाने माने टीचर्स भी शामिल थे जिन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। ये पूरा मामला क्या है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एसएससी चयन कर्मचारी आयोग यानी एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 हाल ही के दिनों में विवादों के केंद्र में रही है। छात्रों का आरोप है कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, बार बार परीक्षाओं का रद्द होना, तकनीकी खामियों में उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। परीक्षा के बाद से ही छात्र लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं और छात्रों की कुछ शिकायतें भी है। पहली जो शिकायत है, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। कई छात्र और उनके गृह राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। उदाहरण के लिए कानपुर के एक छात्र को कर्नाटक में केंद्र दिया गया। दूसरी जो है तकनीकी गड़बड़ियाँ। परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, माउस न चलना, सर्वर की समस्याएं आम थी। इंदौर में तो कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर उनकी पिटाई भी की गई। उसके बाद जो है परीक्षाओं का अचानक रद्द होना। एसएससी ने 24 से 26 जुलाई 2025 तक होने वाली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से रद्द कर दी, जिससे छात्रों में रोष बढ़ गया। आंसर की में गलतियाँ। एग्जाम रिजल्ट और आंसर की में बार बार गलतियाँ होने से छात्र का मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को देर रात तक रोके रखने के मामले सामने हैं, जिसे छात्रों ने उनकी गरिमा और सुरक्षा का उल्लंघन बताया। इन मुद्दों ने छात्रों को एकजुट होने और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। उनकी मांग है कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, स्वतंत्र जांच हो और तकनीकी समस्याएं पर अस्थायी समाधान निकाला जाए। 31 जुलाई 2025 को सुबह से ही जंतर मंतर पर छात्रों और शिक्षकों की भीड़ जमा होने लगी। यह प्रदर्शन दिल्ली चलो के नाम से शुरू हुआ, जिसमें देश भर से आए एसएससी अभ्यर्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले शिक्षक शामिल हुए। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर पहुंचना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद जब प्रदर्शनकारी डीओपीटी कार्यालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में लिया, कुछ पर कथित तौर पर लाठीचार्ज भी किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर नजफगढ़ और बवाना थानों में ले जाया देखा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने चोटिल होने की शिकायत भी की। इस प्रदर्शन में कई जाने माने शिक्षक शामिल हुए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। इसमें इंग्लिश की टीचर नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश यादव, आदित्य रंजन और गोपाल वर्मा शामिल हैं। कुछ टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन शिक्षकों ने न केवल छात्रों का मार्गदर्शन किया, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनकी हिरासत और पुलिस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलोस और एसएससी रिफॉर्म 2025 जैसे हैशटैग को ट्रेंड करा दिया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से विवाद को और बढ़ा दिया गया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए अनावश्यक बल प्रयोग किए। कुछ शिक्षकों ने दावा किया है कि उनके साथ बर्बरता की गई और एक शिक्षक का हाथ टूटने की बात भी सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस को प्रदर्शनकारियों की बसों में ले जाते देखा गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को भड़का दिया गया।
शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में महिला शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन पर आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। एसएससी के खिलाफ यह आंदोलन केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही असंतुष्टि का परिणाम है। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे चुप नहीं बैठेंगे। जंतर मंतर पर शाम को जो है फिर से प्रदर्शनकारी जमा हुए और पुलिस ने एक बार फिर उन्हें हिरासत में ले लिया, और ऐसे करके अभी तक लगातार वहाँ पे हो रही है और बहुत सारे टीचर भी चोटिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं, जो कभी ना कभी तो इस एग्ज़ाम में बैठे भी होंगे और उसके साथ ही जो है पुलिस फोर्सेज में जो है वो शामिल हुए हैं। अब जो है अगर बात करें एसएससी एग्ज़ाम की, तो एसएससी फेज 13 जो है 12th लेवल पे होती है। एसएससी सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। इनमें देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पे हर एक साल लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट होते हैं हर एक साल, और इसमें वैकेंसी जो आती है लगभग 14,000 से 15,000, 9,000, 10,000 ऐसे करके आती है। अब अगर देखा जाए तो कभी भी ये मुमकिन नहीं है जितने स्टूडेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाना। जितनी वैकेंसी है वो तो फुल हो जाएगी, बट जितने स्टूडेंट्स हैं सबको जगह नहीं मिल सकता। इसके साथ ही अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के बीच कंधों से कंधा मिला के शिक्षक इसलिए चल रहे हैं कि इनके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी इस स्तर पे बढ़ी है। एक एजुकेशन ही ऐसा सेक्टर है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होकर थोड़ी बहुत अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अगर ये स्टूडेंट भी अगर डिमोटिवेट हो जाए, अगर पढ़ाई ना करें, तो फिर उन टीचरों का क्या होगा। अगर ये स्टूडेंट्स भी क्लासेज करना बंद कर दे तो फिर उन टीचरों का क्या होगा। तो ये प्रक्रिया बनी रहे, और इसलिए टीचरों की भी मांग होती है कि आप जो है एग्ज़ाम लेते रहिए, आप वैकेंसी देते रहिए, ताकि हम लोग का भी जो है काम धाम सही से चलता रहे। अब एक चीज़ और है, जिस भी पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया, आप भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी शिक्षक से पढ़े होंगे, और इसके साथ ही कभी ना कभी आपने भी इस एग्ज़ाम में और आपके साथ भी धोखाधड़ी हुआ होगा, आप भी एग्ज़ाम देने गए होंगे। एक्चुअली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जहाँ भी देखा जाए अगर कहीं पे पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक कहीं ना कहीं हम ही लोग करवा रहे हैं। हम ही लोग के करवाने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि स्टूडेंट्स ही करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हमारा सिलेक्शन हो। अगर कहीं पे सर्वर लीक होता है तो सर्वर लीक के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति है जिम्मेदार है। एसएससी बस बोलने के लिए एक संस्था है, उसमें जितने भी लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्रैक करके ही गए होते हैं, और वो स्टूडेंट्स के तौर पे ही होते हैं। तो अगर सारे कोई अपने तरीक़ा से सुदृढ़ हो जाए तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नकेल कर सकते हैं। इसलिए देश में एग्ज़ाम होते रहना और पेपर आते रहना, इनमें बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी है। इसलिए कृपया इसे सुदृढ़ तरीक़ा से चलाया जाए, बस मेरा यही ओपिनियन है। बाकी आगे जो होता है आपको बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।